जय हरि बोल। स्पेशली भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो आज के हमारे स्पीकर सुंदर गुरु आ चुके हैं हमारे बीच में, तो पूजा हम वेलकम करने में लाउडली हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो गुरु जी मैं शॉर्ट इंट्रो देना चाहता हूँ। गुरु जी वन ऑफ द सीनियर डिवोटी इन IOF. Now Guruji, current Guruji are serving as a poster secretary, और गुरुजी बहुत सारी सेवाएं देख रहे हैं और बहुत सारे एरियाज में गुरुजी टीचिंग कर रहे हैं। इसमें लेटेस्ट अभी नंदग्राम में गुरुजी ने टीचिंग स्टार्ट करी है और वहाँ पे बहुत अच्छी टीचिंग हो रही है, और गुरुजी ने बहुत सारे एरियाज में बहुत टीचिंग करी है, जैसे मायापुर, आपको बताओ मायापुर बेस गुरुजी इंचार्ज है इसमें। और गुरुजी जान जाते हैं अपने साइंटिफिक और क्या कहते हैं साइंटिफिक लेक्चर देने के लिए, और गुरुजी बहुत स्मूथली देखा जाए तो वैष्णव जो फिलोसफी है बहुत साइंटिफिक और ऑथेंटिक रूप में गुरुजी पेश करते हैं हमारे बीच में। तो हम गुरुजी का समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं विद हरे कृष्णा महामंत्र। आगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी,
प्रचोदयात् चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपो कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधे नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषदेवादि भास्वतोषिताय। थैंक यू सर। तो बहुत अच्छा वंडरफुल टॉपिक है आज भगवद गीता का, जिसमें हम चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 2.47 से 2.53 तक। मेरे पीछे बात में चलाइएगा। कर्मणाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफला हेतुर्भूः मा ते संग अस्तु अकर्मणि कर्मणाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संग अस्तु अकर्मणि। श्लोक बहुत फेमस है, आप सब सुने भी होंगे, शायद पुराना महाभारत जब आता था तो उसके टाइटल सॉन्ग में ये श्लोक का पहले बोला जाता था। और इवन कई कॉलेजेस या फिर आप स्कूल देखेंगे तो उनका टैग लाइन है कर्मणाधिकारस्ते। आज अगर हम भगवद गीता को देखें तो बाहर के लोग केवल इसी श्लोक को जानते हैं, लेकिन इसी श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं बाहर के लोग कि कर्म करो, गीता कहती है कर्म करो, लेकिन हम आज डिकोड करेंगे श्लोक को कि एक्चुअल में क्या इस श्लोक में लिखा हुआ है, लेकिन आप सब जानेंगे बाय वर्ड्स एंड वर्ड। या इस श्लोक में चार चीजें मेन बताई जाती है। क्या? यू हैव टू राइट परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। आपके पास हक है कि आप क्या कर सकते हैं, अपना कर्तव्य कर सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं, कोई ड्यूटी कर सकते हैं। किसके साथ? कंसंट्रेशन के साथ। क्या बोल रहे हैं? यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। जरूरी नहीं है कि आपको जो है हम जो कर्म कर रहे हैं उससे बंध जाए। नेवर कंसीडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज। कि अपने आप को जो रिजल्ट आएगा आपका, लेकिन नहीं अच्छा, तो ये सोचना कि मेरे द्वारा आ रहा है। शिफ्ट योर एटीट्यूड फ्रॉम डूअर टू डिवाइन, मींस टुवर्ड्स द लॉर्ड। फर्स्ट नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। लेकिन नहीं, कभी-कभार लोग सोचते हैं ठीक है कर्म करना है, रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना तो हम कर नहीं क्यों कर, छोड़ देते हैं, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन नहीं। तो इस तरीके से लोग कई बार सोचते हैं। जैसे कि कभी-कभार हमारे यहाँ ज्योतिष और ये सब रहते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हारा तो ऑलरेडी राजयोग लिखा हुआ है, अच्छा गवर्नमेंट में पोजीशन मिल जाएगा, तो ठीक है पढ़ना चाहिए, तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। डूइंग योर ऑल वर्क विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स अटेंशन, अवेयरनेस एंड एब्जॉर्प्शन। लेकिन if you do not concentrate on your work, what you are doing, then you cannot achieve a better result. लेकिन concentration बहुत ज़्यादा important है। तो concentration means तीन चीज़ें होता है, क्या क्या? Attention, awareness and absorption. Let's consider each one step by step. Attention means जो आपने देखा भी होगा, इमेज में दिखा रखा है, महाभारत में द्रोणाचार्य 105 शिष्य को संभाल रहे थे, अन्य भी शिष्य थे, कौरव और पांडव, बुलाते हैं चेक करने के लिए किसका अटेंशन अच्छा है, लेकिन कंसंट्रेशन है और टेंशन, उसमें एक पर्टिकुलर टेंशन पार्ट तो सबको बोलते हैं। तो दुर्योधन को बोलते हैं, सामने एक लकड़ी की चिड़िया रख देते हैं पेड़ पे, अब बोलते हैं दुर्योधन आओ, तो कहते हैं ये धनुष पकड़ो और देखो पेड़ पे तुमको क्या दिख रहा है। तो कहता है उसको तो पत्ते
वहाँ पे चिड़िया विड़िया भी बैठी हुई है, पत्ते भी हैं, शाखाएं हैं। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर एक दुशासन को उसके सारे अलग अलग उठाए को बुलाते हैं, तो उसके बाद 15 से बुलाते हैं। दुष्टन तो तुमको क्या दिख रहा है? हाँ मुझको चिड़िया दिख रही है, चिड़िया के पैर दिख रहे हैं गुरुदेव। अच्छा अच्छा ठीक है, जय भीम नकुल सहदेव बुलाते हैं। फिर बाद में सबसे लास्ट में अर्जुन बुलाते हैं। अर्जुन तुमको क्या दिख रहा है? गुरुदेव मुझको तो केवल चिड़िया की आँख दिख रही। अच्छा शूट जाके हम छोड़ते हैं तो चिड़िया की आँख बनाता है। सो दैट टाइप ऑफ अटेंशन इज रिक्वायर्ड इन द लाइफ, है कि नहीं? जैसे हम बड़ी स्कोप पे चीज़ों पे ध्यान देते हैं, लेकिन एक छोटी चीज़ भूल जाते हैं। आ सकता है मान लीजिए आपको शिकार करना है तो चिड़िया को कहीं पे भी मार सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ही से ड्रिंग अटेंशन ऑन दी आई ओनली। जैसे हम अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं और बहुत सारी ब्रॉड एक्टिविटीज है कि नहीं करने के लिए, लेकिन उसमें भी हमें एक स्मॉल स्कोप को चुनना है कि नहीं, छोटी चीज पे जाना है। जैसे कि लेट्स सपोज आपको मान लीजिए कि 12th क्लास में आपको 90% लाना है, यू आर स्टडीइंग इन 10th क्लास। लेट्स सपोज आप में से कौन 12th क्लास कर चुके हैं, लेकिन अब तो फायदा नहीं क्या जानने का, लेकिन 90% आएगा नहीं। तो 12th क्लास लेट्स सपोज आपको 90% आना है, तो आप क्या फोकस करेंगे कि 12th क्लास में 90% लाने के लिए हमको बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये कोचिंग जाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली और छोटे स्कोप पे जाइए। जैसे 12th क्लास में एक सब्जेक्ट उठाइए, मान लीजिए आपके पास पीसीएम है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो लेट्स सपोज आपने फिजिक्स उठाया। फिजिक्स जब आपने उठाया उसके अंदर भी एक स्कोप आपने चुना, लेकिन यानी कि बर्ड में से आपने क्या चुनी कि गर्दन चुनी है, लेकिन अब आपको डीप जाना है, लेकिन फिजिक्स सब्जेक्ट लिया, फिजिक्स में 15 यूनिट है, 15 यूनिट में से केवल एक यूनिट सेलेक्ट करना। आई विल फोकस ऑन दिस 1 यूनिट फॉर नेक्स्ट 15 डेज, लेकिन 15 दिन का ये सेट लूंगा, इस पे यूनिट पर फोकस करूंगा। तो 15 दिन के लिए आपने एक यूनिट का सेट बनाया, बाई वीकली एक यूनिट का गोल बनाया। अब उससे भी और छोटा जाना है, स्कोप कैसे छोटा जा सकते हैं, इसमें और टॉपिक्स हैं, लेकिन नहीं जैसे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर एज आई यूज्ड टू रिमेंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, लेकिन फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक है, तो 1 और 2 टॉपिक्स कर देंगे, लेकिन नहीं और 1 और 2 डे। तो इस तरीके से अटेंशन मीन्स फ्रॉम ब्रॉडर स्कोप गोइंग टू द लोअर स्कोप, लेकिन एंड फोकसिंग ऑन दैट इज कॉल्ड अटेंशन। attention no matter how trivial routine work you may do, pay attention to details मतलब अंदर तक घुसना, putting hard। जैसे ऐसे भी डिटेल्स में नहीं घुसना है, एक कहानी में आपको बताऊंगा। एक बार क्या था, एक शिष्य था और एक गुरु थे, तो घोड़े पे जा रहे थे गुरु। तो बोला कि जब गुरु जा रहे थे उनका कुछ सामान गिर गया, तो गुरु बोले थे कि बस चलते रहना, आपको नीचे से कुछ उठाना नहीं है कि नहीं। सामान गिर गया तो बोला कि गुरु बोले उठाओ, आपने तो कहा कुछ उठाना नहीं है, तो मैं क्यों उठाऊँ? बोला नहीं अब कह रहा हूँ ना मैं, उठाइए। मुझे भी उठा के दे देता है। फिर बाद में कुछ और सामान गिरता है, फिर कहते हैं कि ये सामान तो आपने बोला नहीं था उठाने के लिए। बोला अच्छा अभी चल भी। अब गुरुदेव बोलते हैं कि देखो जो भी सामान गिरे वो सारा उठा लेना, शिष्य को बोलते हैं। पीछे से स्टूल पास कर रहा था तो भी लेके आ जाता है। गुरुदेव कहते हैं अरे भगवान कहाँ दिमाग लगा रहे हो आप तुम, अब मैं तुमको लिस्ट बना के देता हूँ कि तुमको ये सामान उठाना है जो मेरा सामान गिरेगा, ठीक है। अब घोड़ा चलता रहा, तब तक धीरे धीरे ले जाता रहा घोड़े को। क्या वो बाद में गड्ढा है, गुरुदेव गड्ढे में गिर गए। वो लिस्ट में ढूंढ रहा है मेरे गुरु का लिस्ट में नाम है कि नहीं ये तो उठाओ वो कहते हैं भाई हम उसको उठा लो, है कि नहीं। सो इन दिस वे आल्सो वी नीड नॉट टू गो इनटू डिटेल, है कि नहीं, ज्यादा डिटेल हो गया। वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल्स आल्सो, प्रिंसिपल इज आल्सो गुड, है कि नहीं, बट पेइंग अटेंशन टू डिटेल व्हेन यू आर डूइंग अ वर्क, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। Otherwise you cannot put your heart. You may do the service, you may do the work, but you cannot put your heart, isn't it? जैसे मान लीजिए क्लास कोऑर्डिनेशन ही है, तो क्लास कोऑर्डिनेशन एक ब्रॉडर स्कोप हो गया। उसमें से एक छोटा आपको मैं बताता हूँ स्पेसिफिक कि स्पीकर किस तरीके से सेट होना चाहिए, या फिर ये माइक ही है कि नहीं, तो ये ऐसे सेट होना चाहिए कि मैं आऊँ तो मुझे इधर उधर खिसकाना भी ना पड़े। सो दिस इज वर्किंग ऑन अ मोर डिटेल पार्ट। इन दिस वे यू विल पुट योर हार्ट, लेकिन किस तरीके से करना है इसको।
So that is the perfection. That is one part, attention of the concentration. Now awareness. What awareness? Be aware of the total picture as well as and every step involved. Do not do mechanically. Be conscious. है कि नहीं? Aware रहना कि मैं किस चीज के लिए ये कर रहा हूँ, है कि नहीं? Why I am doing? Attention मतलब मैं कर रहा हूँ और awareness means why I am doing this. That is very much important. Otherwise you may lose the potency or determination to do work in attention. जो वर्क आप अटेंशन में कर रहे हो उसको बचाने के लिए क्या चाहिए आपको? अवेयरनेस चाहिए. वाई शुड बी क्लियर. मान लीजिए आपको 4 बजे सुबह उठना है, ये आपका टेंशन पॉइंट है कि नहीं? आप 2-3 मिनट लिए, 4 मिनट लिए, 5 मिनट लिए, लेकिन 6 दिन आपका पूरी बैटरी लो जाएगा. लेकिन जैसे नल पे फोन होता था 52 उसमें 3 दिन बैटरी चलता था, तीसरे दिन के बाद चार्ज करना पड़ता है. तो आप लोग को भी चार्ज करना पड़ता है. 5-6 दिन बाद कह देंगे अरे यार अच्छा तो चार्ज दिन क्या अपना सो जाते हैं, लेकिन 7 दिन कह देंगे, 8 दिन कह देंगे. तो अवेयरनेस जो है वो आपको हेल्प करती है कि आप अटेंशन में कैसे कार्य कर सकें, लेकिन नहीं आपका वाई कितना क्लियर है. जैसे कि सुबह कुछ बहाना ढूंढ लिया 4 बजे के लिए, क्या बहाना ढूंढ लिया? मैं जो है एक पास वाला मंदिर है उसमें 4 बजे रोज जाने का नहाने में, लेकिन नहीं. या फिर मुझे 4 बजे उठ के मुझे 5 दोस्तों को अपना कॉल करना है, लेकिन नहीं 5 दोस्तों को कॉल करना तो उठना पड़ेगा, लेकिन नहीं प्लेजली होगा. या फिर 5 बजे उठ के मुझे एक स्पॉट चुन लिया, एक लैंडमार्क चुन लिया, वहां तक टहल के आना है, लेकिन नहीं. सो इन दिस वे योर व्हाई इज क्लियर एंड यू बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट दैट, अवेयर. लेकिन नहीं तो मैकेनिकली उसको नहीं करेंगे. पुटिंग योर हार्ट, अवेयर रहना कि हम जो कार्य कर रहे हैं हम बिकॉज वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड हिमसेल्फ. सो इन दिस वे वी शुड बी अवेयर ऑफ डूइंग एनी एक्शन. Absorb completely, be oblivious of anything else in the world. मतलब in the present. भौतिक संसार में लोग को ये डिजीज है कि वो प्रेजेंट में नहीं रहते, आगे रहते हैं या पीछे रहते हैं, कभी प्रेजेंट में नहीं रहते. इसे बोलते हैं अलाइनिंग द माइंड. एब्जॉर्प्शन मतलब अलाइनिंग द माइंड, लिव इन द प्रेजेंट. माइंड को अलाइन करने का मतलब ये होता है कि जो अभी हम कर रहे हैं उस कार्य को कर रहे हैं. जैसे यू आर लिसनिंग दिस लेक्चर बट यू मे नॉट बी प्रेजेंट हियर. इन द फ्यूचर अरे क्या भी बेच जाऊंगा, अभी घर जाऊंगा तो क्या करूंगा, लेकिन नहीं कल ये करना है, वो करना है, परसों का तक प्लानिंग कर लिया, लेकिन सारा फेल होगा वैसे. लेकिन पीछे जो है पीछे का प्लानिंग देखना, पास्ट देखना, क्या करके आया हमें, क्या नहीं करके आया हमें. सो वी डू नॉट यूज टू लिव इन द प्रेजेंट. दैट्स व्हाई doing the work in the absorption. So 3 things concentration involved: attention, awareness and absorption. That's why do your best. अब क्या है कि हम कार्य तो करते हैं लेकिन हम सोचते हैं हम क्या पता और भी कर सकते थे, या फिर जो हम प्रयास कर पा रहे हैं वो पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं. इसलिए एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट शब्द लिखा है यहाँ पे, डू योर बेस्ट, नॉट डू योर फ्रेंड बेस्ट. डू योर बेस्ट का मतलब है आपका जो बेस्ट है. मान लीजिए अंकित को कैपेसिटी है कि वो दिन में 8 घंटा पढ़ सकते हैं और ओम प्रकाश का कैपेसिटी है 6 घंटा पढ़ सकते हैं. तो ओम प्रकाश प्रभु इसलिए दुखी है कि मैं 8 घंटा क्यों नहीं पढ़ पा रहा, है कि नहीं. बट 6 घंटे की कैपेसिटी वो अपना बेस्ट दे रहे हैं. ये बात अलग है कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने बेस्ट को, है कि नहीं. सो इन दिस वे वी शुड नॉट बी इन कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी. कॉम्पिटिटिव healthy competition should be there, not unhealthy. So God help those who help themselves. First step to do everything you can be of hard work and effort. Half of our worries about a thing are because we have not done our best. हम अपना खुद का बेस्ट नहीं कर रहे हैं, इस तरीके के कारण हमें वरीज होती है. See, 2 things are there. One is in our control, one is not in our control. तो जैसे पढ़ाई करना है या स्टडी करना है या जॉब करना है कि नहीं, और कई प्रिपरेशन करना है, ये तो आपके कंट्रोल में है. तो इसके लिए चिंता क्यों करना, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन नहीं, या फिर मैं इतना नहीं पढ़ पा रहा हूँ, 6 घंटा नहीं पढ़ पा रहा, 7 घंटा नहीं पढ़ पा रहा, 5 घंटा नहीं पढ़ पा रहा. लेट्स सपोज व्हाट इज योर एवरीडे गोल, कितना भी आप डे में गोल करें. सो दैट्स व्हाई व्हाट इज इन योर कंट्रोल यू नीड टू एक्ट ऑन इट. आपको उसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं. या सिंस द ओनली थिंग वी हैव फुल कंट्रोल ओवर इज आवर एक्शंस. हमारे एक्शंस पे हमारा कंट्रोल है, लेकिन we must do our best in all we do. So do work only for purpose of self purification. So we will understand later self purification. It is involved in the PPT. We will read about that. So your best need not be the best. आपका बेस्ट जरूरी नहीं है ओवरऑल बेस्ट हो, लेकिन तो आप अपना बेस्ट देखना है
नॉट सीइंग our classmate colleague का बेस्ट देखना है, लेकिन many may be better than you but it is equally true that you are better than many others too, लेकिन आप किसी स्किल में बेटर हैं, maybe another one in different part they may be better but you did not get to compare, लेकिन कंपैरिजन में जाने की इच्छा नहीं। जैसे जटायु का एग्जांपल देखिए, जटायु बूढ़ा था है कि नहीं, लेकिन सीता देवी जब रावण चुरा रहा था सीता देवी को, तो सीता देवी को लेके जा रहा था रावण, तो जटायु बूढ़ा था लेकिन फिर भी प्रयास करा लड़ने का रावण से, ताकि नहीं पहले जब रावण से लड़ रहा होता है तो उसके घोड़े मार देता है जिससे रावण जा रहा होता है, लेकिन नहीं रथ का ऊपर का जो शेड था वो भी तोड़ देता है। लेकिन जो रावण है बाद में देखता है कि ये बूढ़ा है लेकिन ये तो बहुत शक्तिशाली है, तो क्या करता है कि रावण स्वाड निकालता है अपना, एक पंख उसका काट देता है, तो एक पंख जब कट जाता है जटायु नीचे जा रहे होते हैं, लेकिन नहीं, लेकिन फिर भी वापस आते हैं, सोचते हैं नहीं अभी भी मैं लड़ सकता हूँ, डूइंग योर बेस्ट, अभी भी मेरे पास क्षमता है, एक पंख तो है लेकिन नहीं, एक हाथ तो है मेरे पास अभी, तब वो दोबारा जाते हैं, फिर दोबारा थोड़े देर लगते हैं, फिर दोबारा हाथ काट देते हैं रावण, लेकिन नहीं, फिर जाके अब तो क्या, अब बेस्ट रहा ही नहीं, अब कैसे करूँगा, पंख ही नहीं है तो ऊपर रहूंगा ही नहीं, तो फिर वो नीचे जाके गिरता है, उनका देहांतरण होता है, जब तक लाइफ बचता है जब तक राम जी आते हैं। That's why राम जी बिकम मोर blessed, लेकिन क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना बेस्ट करा, बेस्ट दिया बचाने के लिए। See, राम जी blessed with जटायु, sent जटायु to वैकुंठ immediately, लेकिन नहीं immediately वैकुंठ मंदिर के पीछे दिख रहे हैं, वैकुंठ कैसे आए और तुरंत उनको लेके गए, जो जटायु was defeated in the battle against रावण, हालांकि हार गए, लेकिन क्या हुआ, फिर भी वैकुंठ जाते हैं, जैसे yeah, that's why see success is not winning the trophy, success is winning the running the race, success race run करने में, ना कि ट्रॉफी जीतने में। people think that a trophy जीतने में success है। see आप में से मतलब यहाँ पे देखें कितने लोग हैं, 4 5 9 10 11 लोग हैं, ऐसे मतलब बोलो एक किंग बनेगा जो आप लोग को कंट्रोल करेगा, तो एक ही बन सकता है ना। अब वो बोला अंकित प्रभु भी खड़े हो गए और हमारे कृष्णा प्रभु भी खड़े हो गए, तो कृष्ण नाम है आपका, तो कृष्णा प्रभु भी खड़े हो गए, मैं वो खड़े हो कि मैं बनूंगा, ये भी खड़े हो गए मैं बनूंगा, तो ऑलवेज देयर विल बी इक्वल, सम नीड टू बी सबऑर्डिनेट, सम नीड टू बी हायर, इफ यू रिमेन ऑन इक्वल पोजीशन देयर विल बी ऑलवेज इक्वल, सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट नीड टू कंपैरिजन, लेकिन कंपैरिजन में जाते लोग इस कारण उनको दिक्कत होती है। सो डू योर बेस्ट एज योर सबऑर्डिनेट, एज योर मोर रिस्पांसिबिलिटी, that's why Ram and Lord Ram and anyone will become more blessed when you do your best, like that I have done. Do work only for purpose of self-verification. What is self-verification? Self-verification means knowing these 3 things. ये 3 चीजें आपको कार्य करते हुए पता होनी चाहिए, proprietorship, controllership और enjoyership. Proprietorship means I own everything, ये सब क्या है, मेरा है, कि नहीं, हम लोग माइंड में मेंटालिटी बना के रखते हैं, जैसे कि आपने कुछ कमाया, कुछ खरीद के लाए, कुछ घर बनाया, तो लोग क्या कहते हैं, अरे मेरा घर है, फिर लड़ाई करते हैं कि कोई उधर इधर से प्रयास करता है उनको हटाने का पोजीशन से। वैसे आपने देखा होगा घर का जो पिता होता है या दादा होता है, तो घर का जो हेड होता है वो क्या कहता है, मेरा घर है। एक्चुअली वो जो ऑन करने का प्रयास कर रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है, हो सकता है उसको कभी भी लूज कर सकता है, लेकिन योर डेथ कैन कम एट एनी टाइम, एंड इवेंचुअली वो लूज करता भी है। अंत में जैसे कि टाटा रतन टाटा थे, लेकिन नहीं वो इतना सब कुछ कमाया, सब करा है, लेकिन अंत में अंतोगत का क्या होगा, दीवार पे फोटो होगी उसके ऊपर। तो इस तरीके से प्रोप्राइटरशिप हमको ध्यान रखना चाहिए कि आई ऑन एवरीथिंग हम ना करें, लेकिन everything belong to Krishna, we need to prepare and then offer to Krishna, लेकिन है भगवान का ही, हमको प्रिपेयर करना है, दोबारा भगवान को दे देना है। तो इस तरीके से भगवान ने बुद्धि दिया है, भगवान ही giving the energy of hand to legs to our whole body that we can work, and through this body, gifted body, we need to do work and again offer back to the Krishna. Controllership, I am boss of everyone, है कि नहीं? This is the main problem. And that's why you see whole world is in war, लेकिन किस कारण है, कंट्रोलरशिप के कारण ही है, लेकिन आप देखेंगे
कंट्रोलरशिप, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इन योर कलीग लाइफ आपने भी महसूस करा होगा, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है। लाइक सपोज प्रशांत प्रभु है और मणिप्रिय प्रभु है। मणिप्रिय प्रभु ने प्रशांत प्रभु को अब्यूज करा, प्रशांत प्रभु कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ ऐसा बोलने का, है कि नहीं? तो इसको प्रशांत प्रभु क्या करेंगे, उनको जाके एक चपाट मारेंगे, है कि नहीं? अब क्या होगा, तो हो गया। लेकिन प्रशांत प्रभु का मेंटेलिटी क्या था, मैं आपको डीप में बताता हूँ। दैट द टंग ऑफ मणिप्रिय प्रभु इज इन माय कंट्रोल। उसकी उनकी जो जीभ है वो किसके कंट्रोल में, मेरे कंट्रोल में। तभी तो कह रहे हैं आपने ऐसा क्यों बोला, नहीं तो प्रशांत प्रभु को क्या मतलब होना चाहिए, मेरे तो कंट्रोल में है नहीं। ही मे स्पोक एनीथिंग, लेकिन नहीं, उनका एक्सप्रेशन फ्री है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम कंट्रोलर बन जाते हैं तो हम दूसरे लोगों से ऐसा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, इसना ऐसा एक्शन क्यों करा, है कि नहीं? या इसे पति जो है वो पत्नी को कंट्रोलरशिप मेंटालिटी में चले जाता है कि नहीं? कंट्रोलरशिप में चले जाता है तो क्या करता है, इसने ऐसा कैसे कर दिया, है कि नहीं? तो बाद में लड़ाई होती है और डिवोर्स भी होता है। या पत्नी चली जाती है कंट्रोलरशिप मेंटालिटी में, पति मेरा है लेकिन किसी और का पति नहीं है, या कोई और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी मैं हूँ। तो कंट्रोलरशिप, आई एम बॉस नॉट सीइंग अ सबऑर्डिनेट है। जैसे भगवान बॉस की तरह कंट्रोलर की तरह एक्ट नहीं करते, ऑल्दो ही इज कंट्रोलर बट इज नॉट एक्टिंग एज अ कंट्रोलर। जैसे युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद जब बोलते हैं कि भगवान मुझको तो बहुत दुख हो रहा है, जो है मैंने इतना लड़ाई करवाया, मुझे राज्य में बिठाने के कारण 64 करोड़ सेना मारी गई और मेरे सारे भाई बंधु खत्म हो गए, लेकिन वंश खत्म हो गया, मेरा कोई बचा ही नहीं है, ऊपर नीचे सब खत्म, बस हम ही बीच के बच्चे हैं, पार्ट के बस पास रहेगी नहीं। तो भगवान समझाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है दूसरे महाराज को। तो भगवान इज नॉट लाइक बॉस, तुमको मेरा सुनना ही पड़ेगा, नहीं। भगवान थिंक ही इज अ ग्रेटर लीडर, ही इज ग्रेटर लीडर, ही थिंक लेट ब्रिंग युधिष्ठिर टू दैट पर्सन टू whom युधिष्ठिर कैन लिसन। तो युधिष्ठिर महाराज अटैच थे भीष्म देव से, लेकिन तो देखते हैं ऐसा नहीं है कि खुद ही ज्ञान दे रहे हैं भगवान, क्या करते हैं, मेरा नहीं सुनेगा तो किसके पास लेके जाऊंगा, भीष्म देव के पास लेके जाऊंगा। Let's suppose Bhishma Deva deliver the content and he would listen and then he may understand. तो देखो भीष्म देव के पास तो जाके जाके युधिष्ठिर महाराज समझ भी जाते हैं। लीडर शुड नॉट बी लाइक बॉस ऑन द सबऑर्डिनेट्स। हालांकि भगवान लीडर है, सबको सुनते हैं सब लोग उनकी, लेकिन अगर किसी चीज में नहीं भी सुन रहा है, अटक भी रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें सुनाना है, उसी लीडर को सुनाना है, उस लीडर को पास लेके जाएगा जिसकी वो सुनना चाहता है, लेकिन नहीं। So in this way, Krishna is also not acting as a controller. Although he is controller, he can inspire from within the heart or within everything, but he is not acting as a controller. Enjoyership. Yeah. Enjoyership means everything is, everyone and everything is for my enjoyment. लेकिन ये सब किस लिए? मेरी enjoyment के लिए। तो जैसे हमको बहुत अच्छा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वो आप याद रख सकते हैं। लेट्स सपोज पेंसिल से आप कुछ लिखते हैं, जैसे बंकिम चटर चट्टोपाध्याय हैं, वो हाथ से पेंसिल से कुछ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वंदे मातरम लिखते हैं। वंदे मातरम उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है, वंदे मातरम लिख रहे हैं। वंदे मातरम बिकम लेट्स सपोज नेशनल एंथम, या नेशनल सॉन्ग बनता है, तो क्रेडिट किसको जाएगा, पेंसिल को या बंकिम चटर चट्टोपाध्याय को? उनका हैंड से लिखा गया ना। लेकिन पेंसिल क्या ये मेरे कारण हुआ है, अल्टीमेटली तो वर्क उसने करा है ना, पेंसिल ने। पेंसिल नहीं होती तो कर पाते नहीं कर पाते। लेकिन पेंसिल क्या है, मैंने ये सारे कार्य कराए हैं, मैं इसका भोक्ता हूँ, मैं इसका कंट्रोलर हूँ, मुझको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए ना कि इनको मिलना चाहिए। तो क्या सही है, बिकॉज पेंसिल कैन नॉट एक्ट, एनर्जी कैन नॉट बी सप्लाइड बाय द हैंड, सो दैट्स व्हाई हैंड इज राइटिंग नॉट द पेंसिल। What I say? Hand is writing, not the pencil. Pencil is just the medium. So that's why we are also the medium of work, not the worker. Worker is Krishna. So hand is Krishna. We are just like acting like a pencil. Yeah. So that's why not proprietorship. Everything is mine. Controllership. Controllership नहीं रखना है और enjoyment नहीं करना है। तीन चीजें। और इसलिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं, अगर आपको शांति चाहिए, इफ यू वांट टू रिमेन इन पीस, आप में से कौन कौन पीस में रहना चाहता है? तो अगर पीस चाहिए माइंड का, तो आपको ये श्लोक का बहुत जरूरी है समझना। उसमें
उसमें ये 3 मेन चीजें याद है। भोक्ताराम यत्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्नामां संचिं गच्छति। भोक्ताराम यत्तपसाम, भोक्ता मैं ही भोक्ता हूँ। अर्जुन ये तो समझना पड़ेगा आपको कि नहीं, आई एम द प्रोपराइटर एंड द कंट्रोलर एंड आई एम द एंजॉयर। So what should be purified by our action? है कि नहीं, प्रोपराइटरशिप मेंटालिटी। देख रहे हैं बच्चे को, ऑल लोग केक आइडियली क्या होना चाहिए, सबको पीस में काट के सबको बांटना चाहिए, लेकिन ये देखिए बच्चा कैसे लेके खा रहा है इधर, है कि नहीं। इंग्लिश में वो एंजॉयमेंट पूरा नहीं कर पाता। जैसे हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप का मेंटालिटी था प्रोपराइटरशिप का, क्या सारा सब कुछ मेरा है, त्रिलोक का महेश्वरम, मैं क्या बनूंगा, त्रिलोक का ईश्वर बनूंगा, पाताल जलेगा ऊपर तक सब मेरा होगा। लेकिन अल्टीमेटली यू सी, यू ऑल हैव सीन द माता नरसिम्हा मूवी, सबने देखा है माता नरसिम्हा? किसने नहीं देखा? आपने देखा माता नरसिम्हा? इनको भेजिएगा लिंक माता नरसिम्हा मूवी का, इसको देखिए, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा प्रोपराइटरशिप मेंटालिटी। लेकिन ये पूरा आपको प्रैक्टिकल दिखेगा वहाँ पे, हाउ हैंड कैसे को बिकम डिफिकल्ट लगाना समझे, बिकॉज पूरा प्रोपराइटरशिप का मेंटालिटी था उसका। लेकिन सो है कंट्रोलरशिप मेंटालिटी, देख रहे हैं, ये लैंड मेरा है, पैसा मेरा है, लेकिन माँ के लिए लड़का मेरा है, पत्नी के लिए मेरा हस्बैंड है। एंजॉयशिप मेंटालिटी है कि नहीं, हर एक चीज को एंजॉय करना। इससे आपको लस्ट भी परेशान करता है, बहुत सारी चीजें परेशान करती है। किसके कारण परेशान करती है? बिकॉज वी हैव दिस मेंटालिटी, एंजॉयशिप मेंटालिटी, एंड दिस वुमन बिलोंग टू मी, आई कैन एंजॉय हर। या पीपल, दैट्स व्हाई पीपल यूज्ड टू डू सो मेनी केसेस। आप देखेंगे रेप केस मिलेगा, या फिर देखेंगे पोर्नोग्राफी वॉचिंग, मास्टरबेशन, ये सब वगैरह क्यों होता है? Because of this enjoyment mentality. Thus we need to leave this. If we can't leave this, we will remain in misery. We have to purify our mentality that I am the enjoyer. ये देखो लड़की सादा टेडी बियर उसको ले लिया है, उसको कुछ नहीं मिला। That's why like Lord demon Ravan also abducting Sita Devi, thinking that all women belong to me. लेकिन रावण कहता था सारी सुंदर स्त्री संसार में जितनी भी होंगी किसकी है? मेरी है। लेकिन and ultimately going to kill Lord Ram, he is thinking that he can kill the Lord Ram just to win the Sita Devi. So that was the mentality of demon Ravana. So how to overcome that? Formula 1, surrender unto God. Do your best and give up a worry about the result. मैं पेपर का तैयारी करूँगा, पता नहीं पेपर अच्छा जाए ना जाए, सिलेक्शन ना हो, ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन बी वेरी बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एग्जाम। लेकिन कल एग्जाम है, क्या होगा? लेकिन और एग्जाम के बाद भी सोचते रहते क्या होगा। तो इस तरीके से कई बार पीपल बिकम सो मच पैनिक दैट दे लीव ऑल थिंग्स। एक बार ऐसे एक लड़का था, डिप्रेशन में चला गया था, मेरा दोस्त थर्ड ईयर में, तो वो पढ़ नहीं पा रहा था। तो पढ़ने से इतना डर गया, जब एग्जाम आ गए इतना डिप्रेशन में चला गया कि सुसाइड करने वाला था एक रात को। तो हम लोग उसको उठा कर लाए उससे यहाँ पे टेम्पल में। आप कहते हैं संजय ब्रो, एक डिवोटी को लाया था, तो हम उसको दिया तो यहाँ पे लिखे क्या कहते हैं, वापस वो चला गया। तो बाद में उसने डिसीजन लिया कि मैं थर्ड ईयर करूँगा ही नहीं, दोबारा करूँगा थर्ड ईयर, मेरे बस की नहीं है। So people go in so much panic that they leave all the things, they leave their duty, they leave their actions. आप उनके घर भी गए थे? आगरा गए थे। So this is the way people become so much panic about this, just because of less of spiritual potency and knowing this, do your best in giving worry about the result. So what does tension worry do to us? Why is worry meaningless? है कि नहीं? क्या करती है worry? क्या करती है? पैरालाइज करती है बॉडी को। क्यों करती है पैरालाइज? बिकॉज जो एक्सटर्नल चीज है हम उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो माइंड के सारी चीजें बनाएंगे नहीं, यहाँ वर्किंग के लिए कुछ नहीं बचा। एंड माइंड विदाउट आवर नॉलेज एंड प्रिवेंट्स अस फ्रॉम बीइंग वेल। वेल क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज जो आप डिसीजन लोगे वो इनडिसिसिवनेस में होगा, लेकिन उस टाइम आप डिसीजन नहीं ले सकते बिकॉज यू आर एंगेज समवेयर एल्स। जैसे कि आपने देखा है लोग कई बार दूसरे लोग के साथ कुछ बुरा बोल देता है, कुछ थोड़ा सा भी बुरा कर देता है, पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। और जो भी कार्य करेंगे, आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, आपको किसी ने गलती से किसी दुकान में सामान लेने गए थे, उसने दुकान वाले ने भी डांट दी, तो कल तक आपको जगह में भी वो याद रहा होगा। लेकिन किसी भक्त को उल्टा सीधा थोड़ा सा बोल दिया, वो भी याद रहता है आपको, इस भक्त ने ऐसा बोला था, एक हफ्ते तक याद रहेगा, ट्रेंडिंग के टाइम पे भी आपको याद रहा होगा। लेकिन तो इस तरीके से पीपल बिकम कंट्रोलरशिप मेंटालिटी के कारण ये वरीनेस पैदा होती है।
That's why I always remember, freedom is given to us only in doing action, not in the finance in every matter is always of God and not of us. That's why you see, we sow the seeds, God gives the. We give the interview, but panel has to select us for the job of the panel. We cannot say that एक पैनलिस्ट को मुझे सेलेक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, लेकिन नहीं, मेरा एकेडमिक्स ये है, 95% है, तुमको पता है 1 साल में 8 घंटे में पढ़ा हूँ, कुछ भी बकवास कर लीजिए, पैनल आपको सुनेगा नहीं सुनेगा, उसको तो फिर आप चलाना है. That's why you write exams, but teacher gives you marks. कभी आपके अनुसार मार्क्स आया नहीं आया, लेकिन टीचर दे रहा तो दे रहा, नहीं दे. एक बार मैं बहुत अच्छा एग्जाम लेके आया था, बड़ा पेपर में कुछ भी गलती नहीं करा, 50 मार्क्स का एग्जाम था, लेकिन फिर भी मेरा 38-39 मार्क्स आया, तो मुझको बहुत गुस्सा आया. टीचर के पास जाके बहुत उसको सुनाया, टीचर को जाके ये कैसे उत्तर रखा है, फिर भी उसने 2-3 ही नंबर बढ़ाए कि नहीं. मैंने कहा जो काट रहे हैं उसमें भी कुछ नहीं है, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज द राइट एग्जाम का टीचर कैसे है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ द टीचर. या फॉर्मूला 2, फीलिंग ऑफ बीइंग ब्लेस्ड ऑलवेज. हमेशा सेटिस्फाई रहना, साधु के लिए सेटिस्फाई रहना बहुत जरूरी है. जब आप साधु जीवन में साधु तक में जा रहे हो तो उसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको सेटिस्फाई रहना चाहिए, है कि नहीं. बिकॉज पीपल हैव रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर. जैसे मैंने बताया, पीपल थिंक दैट सक्सेस इज विनिंग द ट्रॉफी, बट एक्चुअली इट इज रनिंग द रेस. रन भी कर लिए तो आप जीत गए. जैसे जटायु, ही वॉन द ट्रॉफी? नो, but he run the race, and that's why faith that God knows best. He is more working about us. जितना हम सोच सकते उससे ज्यादा वो हमारे ऑलरेडी सबसे बैठे हैं. यहीं से आप देखो, प्रशांत को आपका घर है, छत के नीचे रहते हो कि नहीं? आप पॉपुलेशन निकालिए कितने लोग छत के नीचे रहते हैं, आपको दिखेगा कि हाँ गाजियाबाद में ही 20-30% ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास छत ही नहीं है. We are living somewhere else in Islam, or living at their others' homes, just taking things from others, and they are living dependently on others. Yeah. So being blessed. आप कहीं देखिए, कई लोग के पास आँख नहीं होता है. At least you have perfected eyes, not only bad but perfected. ठीक है? किसी के होगा चश्मा, लेकिन वो भी इतना नहीं, ठीक है? At least you can see with the goggles, or you can see that. किसी के पास बीमारी होता है कि आज देखिए आजकल डायबिटीज हो जाता है, शुगर हो जाता है जल्दी इसमें. आपके पास परफेक्टेड हाथ है, हैंड्स, यू कैन वर्क अ लॉट. यू हैव परफेक्टेड लेग्स, यू कैन गो एनीवेयर एल्स. यू हैव नो डिजीज. एंड एक्चुअली अभी आप में से किसके पास डिजीज है, कोई बीमारी है? किसी के पास कोई बीमारी नहीं. सो इन दिस वे वी नीड टू काउंट द ब्लेसिंग्स, नॉट जस्ट कंप्लेन टू द लॉर्ड. भगवान ये नहीं किया, ये नहीं किया, कंप्लेन लेटर हम लिख देते हैं, लेकिन कभी ग्रेटिट्यूड लेटर नहीं देते हैं. God you have given us so much. If you write the gratitude letter, then you always be satisfied, and that's it. साधु तत्व, साधु भाग से जीता है. That's why art of smart योग कर्म से कौशलम, इसका आगे बढ़ेंगे. तो इसमें यही फॉर्मूला आता है, surrender to God and feeling of being blessed away. That's why art of work. Work must be done not just for material results, but also for spiritual results, responsibility. Purpose of action should be purification and knowledge. Attachment to results create a lots of insecurity. If you become attached to the results and you expect that the results should come immediately, then जब रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको बहुत ज्यादा दुख होगा, लेकिन ऑलरेडी भरी में चले जाओगे, और उसके कारण जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो भी नहीं कर पाओगे, because you are living in the future or in the past, and not living in the present, aligning the mind. That's why attention, awareness and adoption, both three are required to do our work. ये भगवान भगवत गीता के श्लोक में बता रहे हैं. कर्मणाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. Primary motive of action in कर्म योगा is purification. भक्ति योगा is to please Krishna. Everything action. आप पढ़ाई कर रहे हैं, भगवान के लिए कीजिए. जॉब कर रहे हैं, भगवान के लिए कीजिए. कैसे करेंगे प्रभु जी, है कि नहीं? पढ़ाई करें तो जब रिजल्ट आएगा तो वो सोचिए मेरे कारण आया, मैं इच्छा पढ़ा था, मैं अपना सिलेक्शन करवाया हूँ, है कि नहीं? हाँ, उस टाइम याद कीजिए, भगवान दिस इज योर ब्लेसिंग्स बिकॉज you have given me so much intelligence. You made me that I should not be distracted by the distractions. I become more focused person. That's why I will be able to do that.
ऐसे मुझे याद है, मैं तो ऑलरेडी कनेक्टेड था जब कॉलेज में गया था। तो कॉलेज लाइफ में मुझको फर्स्ट ईयर में हमारे 5-6 एग्जाम होते थे, 5-6 एग्जाम में मैं टॉप करा था। तो सेकंड ईयर में मुझे अवार्ड मिलने जा रहा था। तो उस साल में सबसे ज़्यादा कैश प्राइज मुझको मिलना था, लेकिन 17,000 तो लोग को थोड़ा कम मिला था, तो मुझको मिला, तो मुझको बुलाया गया अवार्ड में। So while we were walking, I was remembering Krishna. While taking the award, I was thinking for Krishna. While coming back to my seat, I was thinking about Krishna. And this way you need to think, because everything you can do, but just put Krishna in the loop. Okay? हर एक चीज की जिम्मेदारी ली, but Krishna का loop में लीजिए. Everything offered to Krishna. This is offering to Krishna. Oh my dear Lord, because of your blessings, I am able to do that. Otherwise, I cannot be. So in this way, engaging your mind. इससे mind भी, body भी, और धन भी सब भगवान की सेवा में लगा। हाँ, although I give donation also, 2000 I give donation because Krishna this is your blessing, I will give donation. So that's why आप कमा रहे हैं तो कुछ donation दे सकते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक अच्छा पढ़ाई कीजिए। People become so much infatuated with me. I used to wear tilak in the college, and I used to go with shikha, different things, but no one criticized me. Why? Why they see they, he's already doing better study than us. How we can say that? अगर मैं वहीं तिलक लगा के जाऊँ और सब करूँ, बेकार पढ़ाई करूँ, तो क्या करेगा? तिलक कहता है बेकार लोग हैं, पढ़ते हैं, नहीं बेकार हो गया। In this way, you need to study more hard. That's why people become attracted to you, and actually they are not become attracted to you. They are becoming attracted to this process, what you are following. दोनों परंपरा से आपका लाइफ है। ऐसे कई बार मुझको कॉलेज में हाथ जोड़ के हर के साथ होते थे, कई सारे लोग होते थे। So I used to remember that these are not paying obeisances to me, they are paying obeisances to my tilaka. Because I am wearing tilak, that's why I used to remember Kanti पहन रखा, तिलक पहन रखा, इसलिए जानते हैं कि मैं devotee of Krishna. That's why they are paying obeisances. They are not who I am. है कि नहीं? अभी कंठी उतार दो तिलक उतार दो, कोई जानेगा मेरे भक्त को? कोई नहीं जानेगा। कोई प्रणाम करेगा आपको? कोई नहीं करेगा। That's why it is power of Krishna. It is supremacy of Krishna. So you need to remember that. आई ज्ञान बुद्धि आपको भगवान अपने आप प्रदान करते हैं जब आप कर्म योग से भक्ति योग की तरफ जाएंगे। इफ यू डू कर्म इन दिस वे देन अल्टीमेटली लीड्स टुवर्ड्स द भक्ति योगा। जैसे लोग कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, भगवद गीता में कर्म करने को लिखा है, मैं कहता हूँ यस यू शुड डू द वर्क, बट इन विच गाइडेंस? इन द गाइडेंस ऑफ कृष्णा। whom in guidance you are? किसकी गाइडेंस में आप कर रहे हो? कृष्णा गाइड्स, अर्जुन फाइट्स, बट हु इज गाइडिंग यू टू फाइट? लेकिन नहीं, आप कमाने के लिए, सब करने के लिए कौन गाइड कर रहा है? दैट्स व्हाट गाइडेंस है। गाइडेंस स्पेशली कर्म योगा मींस ऐसा कर्म करना जो भगवान की तरफ आपको, भगवान को जोड़ते हुए कर्म करना। इसलिए भगवान भगवद गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं 6ठे श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर्यथ च मयि अर्पित मनोर बुद्धिर माम वैश्यसि संशया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् मतलब देयरफॉर, सर्वेषु मतलब ऑलवेज, कालेषु हर समय, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्यथ च, मेरा स्मरण करो, मयि अर्पित मनोर बुद्धिर। लेकिन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्यथ च मयि अर्पित मनोर बुद्धिर। मेरे पर इंटेलिजेंस और माइंड को सरेंडर करके आप कुछ भी करो, कुछ भी फाइट कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। यू डू फाइट बट रिमेंबर मी, यू डू एनी वर्क बट रिमेंबर मी। If you do in such a way, this is my guarantee that you will be out of the bondage of karma and you will be back to God after next week. ये भगवान गारंटी दे रहे हैं, लेकिन ये करना पड़ेगा। So that's why कर्म योगा leads us towards the bhakti yoga. That purification means to, क्या लिखा है? Means to purify a tendency of controller, proprietorship and enjoyer. CPE, taking shelter of Krishna. When things don't work, make us realize that we are not CPE. That's why we all need to become more responsible. Because you are our devotees, if you study well, if you do your job well, if you develop a good character, people become attracted to this Krishna conscious process. And you also become creditable. उसको credit आपको मिलेगा. और people become attracted to this process, then ultimately what best benefit we can offer them, that is the best benefit. कि वो इस प्रोसेस से अट्रैक्ट कर जाए, आप लोग की तरह बेटर कैरेक्टर वाले लोग बन जाए। लेकिन people are practically characterless. They do not have a tolerance power, they do not have forgiveness, they do not have a, even the concentration से वर्क नहीं कर सकते, they do not have a right mind, लेकिन अनकंट्रोल माइंड। जैसे बंदर को बंदूक पकड़ा दोगे तो क्या करेगा? नहीं, सब कुछ शूट आउट कर देगा।
अच्छा भेदभाव नहीं कर पाए कौन अच्छा कौन बुरा है। दैट्स व्हाई देखिए आप देखो IITs है, कितना इंस्टीट्यूशन है, 50-150 करोड़ गवर्नमेंट पैसा भूखती है IIT के इंस्टीट्यूशन दिल्ली में हर साल। किसके लिए? किसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए? मशीन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। किसकी? मशीन की ना। लेकिन कितना पैसा फूका जा रहा है कि इंसान का क्वालिटी अच्छा हो? नहीं, कुछ नहीं फूका जा रहा। CCTV कैमरे क्यों लग रहे हैं? इंसान का क्वालिटी बेकार है, भरोसा नहीं है इंसान कब चोरी कर ले नहीं कर ले, कि नहीं क्या कर दे, क्या एक्शन कर दे। दैट्स व्हाई वी हैव लेजर गाइडेड मिसाइल्स, लेजर गाइडेड पीपल्स। दैट्स व्हाई अटैच्ड टू द रिजल्ट्स, तो हम क्या बन जाएंगे? जो हम एक्शन कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे अगर अटैच्ड होंगे रिजल्ट से। तो फिर क्या होगा? या तो एंजॉय करेंगे या सफर करेंगे फॉर द रिजल्ट ऑफ एक्शन। मिला तो एंजॉय करोगे, नहीं मिलेगा तो सफर करोगे। बट ये ड्युअलिटीज हमको ऊपर उठना है कि नहीं? ना है तो हम एंजॉय करें, ना है हम सफर करें। इन दिस वे यू कैन लिव इन पीस, यू कैन लिव अ बेटर वे ऑफ लाइफ। है कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड इनऑस्पिशियसनेस, यही क्या हमको बांध देता है, लेकिन और बहुत ही अशुभ है हमारे जीवन के लिए। दैट्स व्हाई ना तो हमें इनएक्शन करना, प्रभु जी अब तो मैं कुछ कार्य करूंगा ही नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। जैसे अर्जुन कह रहा था, अच्छा मैं क्या करता हूँ, चौथे चैप्टर में कहता है, तीसरा में मैं जंगल चले जाता हूँ। भगवान बहुत डांटता है उसको, मूर्ख है कि नहीं, बेवकूफ की तरह बात करते हो, क्षत्रियो घर में योगी बन जाओ, ये सब कर लो। नहीं भाई कह रहा हूँ जो तुम कर रहे हो वो योगी से बड़ा कर सकता है, लेकिन मुझको याद करते करो, है कि नहीं? कैप्रिशियस वर्क, विकर्मा, एक्शन विदाउट सैंक्शन ऑफ अथॉरिटीज। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? प्रिस्क्राइब ड्यूटी करना चाहिए। प्रिस्क्राइब ड्यूटी मतलब जो आपका नेचर है उसके अनुसार आप कार्य करें और भगवान को याद करते कार्य करें। इससे क्या होगा? आपका एक्शन और ड्यूटी दोनों पाथ ऑफ लिबरेशन की तरफ ले जाएगा, है कि नहीं? आप अटैच नहीं होंगे अपने जल से। देखिए वर्क जो है कर्मयोग का बनता है, कर्मयोग से भक्ति होगा, भक्ति होगा से आप सारा रिजल्ट ऑफर कर सकते हो कृष्णा का। एंड दैट वर्क इज एक्चुअली लव, है कि नहीं? और मे बी ड्यूटी। लेकिन अगर आप जो है डिटैच्ड बनेंगे फ्रूट से तो क्या होता है? उससे ज्ञान उत्पादित होता है। ज्ञान क्या होता है? वर्किंग इन डिटैचमेंट। फिर आपको आत्मा का ज्ञान रहेगा, भगवान का ज्ञान रहेगा, भगवान को सरेंडर रहेंगे और ग्रेजुअली प्रेम भक्ति क्या बढ़ेगी, लेकिन अभी क्या है? हम भय के अनुसार भय के लेवल पे भक्ति करते हैं। हो सकता है मैं तो भक्ति छोड़ दूं, ये वो करने लग जाऊंगा, है कि नहीं, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये कर दूंगा। ये भय का लेवल है। क्या एक कर्तव्य का होता है, भगवान ने इतना दिया तो मैं कर्तव्य से करूंगा, भगवान के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, है कि नहीं? जैसे लोग अनुसार बोलते हैं, तो क्या है? लेवल ऑफ ड्यूटी। But we should need to come on the level of love, लेकिन लव प्रेम, भगवान करे ना करे मैं जरूर करूंगा, लेकिन प्रेम की तरफ हमें जाना चाहिए। That's why रामानुजाचार्य क्या कहते थे? Results of action are simply attained by worshipping the supreme now। तो दूसरा एक्शन करना क्यों है, लेकिन नहीं, हम जो अन्य एक्शन है वो क्या करेगा? बॉन्डेज करेगा। देखिए हर एक दो चीज बहुत जरूरी होती थी। जैसे आप पुराने साधु जनों को देखते होंगे, कलयुग से पहले सब लोग यज्ञ करते थे, तो आप लोग भी यज्ञ करते हैं। यज्ञ कैसे करोगे आप लोग को भी आहुति देनी है, अपने समय की, अपने धन की, अपने तन की, अपने मन की। रिमेम्बरिंग द लॉर्ड मीन्स यू आर ऑफरिंग योर माइंड टू द लॉर्ड। ऑफरिंग, यज्ञ कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? यज्ञ कर रहे हो। समय चैंटिंग करते आप समय देते हो भगवान को, क्या कर रहे हो? यज्ञ कर रहे हो। सेवा करते हो, क्या कर रहे हो? यज्ञ करते हो भगवान को, समय दे रहे हो, आप अपना शरीर भगवान को ऑफर कर रहे हो। तो जब यज्ञ करते हैं तो उससे और प्यूरिफिकेशन आता है शरीर में, लेकिन इंद्रिय का प्यूरिफिकेशन आता है, माइंड का प्यूरिफिकेशन आता है, और उससे क्या है? आप डिटेच बन जाते हैं रिजल्ट से, ड्यूटी से। Yeah, best time we will try to finish it in 15 years now. That's why in 2.4 भगवान कहता है, perform your duty, keep poised, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. That is called yoga. Yoga means जो मेरे से जोड़ता हो, लेकिन योगस्तु कुल कर्माणि संगत्वा धनंजय सिद्धेय सिद्ध समो भूत्वा समत्तम योगा उच्यते। That's why definition of real yoga is given there to concentrate mind on supreme by controlling ever disturbed senses. लेकिन Krishna consciousness is real yoga because it involves क्या? Giving up one's own sense of proprietorship. कि मैं जो है, मैं मेरे द्वारा संरचित है, मैं सबको ऑन करता हूँ, यही सब छोड़ देना, कि नहीं? That's why Krishna recommended Arjun fighting
fatigue by remembering him. इसलिए विष्णु पुराण में क्या कहते हैं? Aim of वर्णाश्रम is to satisfy Vishnu or Krishna. इसलिए इस तरीके से बता रहे हैं श्लोक में. अगले श्लोक में कहते हैं keep all available activities for fast distant by devotional service, and in that way consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. बेवकूफ है जो अपने फ्रूट्स लाते हैं, लेकिन क्रेडिट लाते हैं, कमाते हैं और उसके बाद खुद एंजॉय करने का प्रयास करते हैं. इसलिए भगवान बोलते हैं दूरेन हवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धाय शरणम अविच्छा कर्पणा फलहेतव. Definition of miser. मूर्ख कौन है? देखिए, they do not show how to engage their assets acquired by good fortune or hard labor. That's why. Like कैसे इनकार आता है? Like हमने कंबल बांटा, 10,000 लोग को खाना खिलाया, लेकिन ये मेडिसिन बांटी, पढ़ाई करवाया, 2 लाख को मैंने पढ़ाई करवाया है. हमको पता है भाई का बड़ा भाई हूँ, तीनों भाई बहनों को मैंने पढ़ाया है, मुझे कुछ नहीं पढ़ाया आपने. आपको पता नहीं, आपको खुद का नहीं पता आप कर लोगे नहीं लोगे, आप कैसे पढ़ा रहे हो? और जब आप थे नहीं तो कौन कर रहा था? कि नहीं. जो लोग कहते हैं प्रभु जी माता पिता को कौन संभालेगा, मैं सब करूँगा तो भक्ति वक्ति करूँगा. तो अभी जब बच्चे तो कौन संभाल रहा था? कौन संभाल रहा था? नहीं. अभी जब मान लीजिए घर जाते जाते भी आपका डेथ हो जाए, कौन संभालेगा? मूर्खता के कारण हम सोचते हैं हम सारा कार्य करें, लेकिन ये मूर्ख मेंटालिटी हम खत्म करना है. इसलिए भगवान कह रहे हैं डोंट बिकम मूर्खा माइजर. लेकिन व्हाट डज एमिनिमल एक्टिविटीज रेफर टू? All activities which bind the birth and death. That's why we need to read that. इसलिए भगवान भगवत में 50 श्लोक में बता रहे हैं दूसरे तरह के. A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions even in this life. इसी लाइफ में bad और duality से दूर हो जाएगा, अच्छा और बुरे से. Therefore strive for yoga, which is art of all work. Yoga कर्मसु कौशलम. बुद्धियुक्त जाति था उभे सुकृता दुष्कृते तस्मात् योगया युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम. अच्छा करें या बुरा करें, दोनों क्या है? बाइंडिंग है, लेकिन बद्ध करती हैं. जैसे मैं बता रहा था, लेकिन हमने इतना भोजन खिलाया, हमने ये घर बनाया है, लेकिन माँ बाप का सेवा कर रहा हूँ, माँ बाप को पाल रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, तो क्या है? सब हमको बांधता है, बाइंड कर देगा हमको. That's why 50 श्लोक में कह रहे हैं फ्रीडम फ्रॉम बैड एंड गुड रिएक्शंस. एक समराइज फॉर्म में कहता है. अरे क्या श्लोक में कह रहे हैं फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. वैदिक रिचुअल्स भी बहुत सारे ऐसे वैदिक रिचुअल्स हैं जो हमको बाइंड करते हैं, इसलिए उनसे हटकर रहना नहीं, क्योंकि हमको भगवान का फल करना है. और भगवान और अपना रिलेशनशिप को समझना, लेकिन अपना जो है अपना एंटिटी को समझना, समाधि में पहुंचना, लेकिन और बस बैठे वाले हैं. That's why in 2.5 Krishna is saying कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्. By thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotee free themselves from the result of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and attain the state beyond all miseries. Yeah, and that's why. When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all, and this has been heard and all that is heard. वही भगवान भगवान के 52वें श्लोक बता रहे हैं. राते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीतरिष्यति तदा गन्तस्य निर्वेदम शोकवास्य सुतस्य. तो इसलिए वेद है वो क्या कैसे हमको डिल्यूजन में डालते हैं. जैसे बाहर के लोग क्या करते हैं, मैं आपको मेंटालिटी बता रहा हूँ, अभी आपको पता चलेगा. अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान से देखिएगा. कृष्णा क्या दिक्कत है? लूज है ये एसबीए में ना, ये वाली एसबीए में ही बेकार है, क्वालिटी की एसबीए में इन्वेंटरी में लिखना है. हाँ, ये एसबीए में जो है ना, ये प्रोजेक्टर के हिसाब से नहीं है. हमको प्रोजेक्टर ले जाना चाहिए एसबीए में, खरीदते हैं वहीं लगा के चेक कर लेना चाहिए. तो ऐसे एसबीए में 5 चेक खरीद के लिए एडवांस की ना प्रॉब्लम.
नहीं आ रहा है तो आप लोग आगे आ जाइए, इसमें देख सकते हैं। सो वेदा जो है वो दो चीजों से बताते हैं, एक तो एक्चुअल पर्पस एक वेदास का होगा, या फिर एक वेदास में क्या लिखा हुआ है। जैसे कर्म कांड सेक्शन है पूरा, कर्म कांड मतलब वही जो मैं आपको बता रहा था, कर्म करना है, लेकिन बिना भगवान को स्मरण करे, बिना भगवान को जाने और बिना अपने असली अस्तित्व को जाने, तो उससे क्या करता है, बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, प्रोटेक्टिव रिजल्ट लेंगे। जैसे कि पहले के लोग यज्ञ करते थे, इंद्र देव का पूजा करते थे, बहुत अच्छा बारिश होता था और अच्छा फसल उगता था, अपना खाते थे, एंजॉय करते थे बस। लेकिन डू नॉट नो व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ द वेदास। हालांकि वेदा में लिखा है कि इंद्र का पूजा करो, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे इंद्र भी कहाँ से शक्ति ले रहा है, लेकिन नहीं। हाउ टू अवॉइड मटेरियल पेन्स है कि नहीं, ये सब भी वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसी का रिजल्ट करता है बर्थ एंड डेथ साइकिल में। जैसे कि बाहर से भी इस खिड़की से पत्थर आया है, पत्थर आएगा तो क्या देखेंगे आप, क्या सोचेंगे, किसने फेंका है। सो समथिंग एनर्जी इज देयर, एनर्जी उसके पास, पत्थर तभी तो ट्रेवल करा, तो आप किसके पास जाएंगे, एनर्जेटिक के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तुरंत सोचेंगे ये एनर्जी किसने सप्लाई करा है, लेकिन नहीं। सो वी नॉट नीड टू वर्क ऑन द एनर्जी, वी नीड टू आइडेंटिफाई द एनर्जेटिक, हु इज एनर्जेटिक, फॉर whom we need to do work. Difference between body and soul, इसलिए एक्चुअल पर्पस ऑफ वेदास को हमको समझना चाहिए, नहीं that you are not this body, you are soul. एक्चुअली आधे से ज्यादा प्रॉब्लम ही खत्म है जब हमें समझ रहे बात में, लेकिन समझने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि समझने में एक ज्ञान चाहिए, ज्ञान में तत्व होना पड़ेगा, स्थित होना पड़ेगा और रेगुलर उसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरगेटफुलनेस बहुत ज्यादा है। And we get the purpose of life and that is the path of liberation. That's why 53 जो आखिरी श्लोक है उसका, उसमें कह रहे हैं when your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas. flowery मतलब फंसाने वाली, क्यों फंसाने वाली है, ऐसे आपको कार्य करवाएगी कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, इसलिए क्या कह रहा भगवान, flowery. When one remains fixed in the trance of self-realization. flowery एक और मीन्स होता है, flowery जैसे हिंदी में मैं बोलूँ तो हवा में बात करना, लेकिन खाली पुलाव पकाना, तो वही दादा जैसे फंसाते भी हैं। हमें लगेगा हालांकि रिजल्ट अच्छा मिलेगा, लेकिन हमें लगेगा कितना अच्छा जिंदगी में, ऑल ग्रेटर स्टैंडर्ड्स आई एम लिविंग, लेकिन दैट इज नॉट द वंडरफुल थिंग। व्हेन इट रिमेन्स फिक्स्ड इन द ट्रांस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, देन यू विल हैव अटेन्ड द डिवाइन कॉन्शियसनेस। इसलिए आई श्लोक है, श्रुति विप्रतिपन्न भेयकास्त्यति निश्चला समालाव अचला बुद्धिस्तद योगम अवाप्स्यसि। That's why वेदा जो है, रिवील स्क्रिप्चर्स जो है, डिवोटीज उसको कैसे देखते हैं, भगवान और भगवान के जो भक्त है, पार्ट एंड पार्सल जीवात्मा जो है, उनको देखेंगे, भगवान को देखेंगे और सिंपली ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस, डिवोशनल सर्विस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। हमारी जो वैदिक रिचुअल्स परफॉर्म करता है वो देखिए क्या क्या कर रहा है, 3 टाइम प्रेयर्स करेगा दिन में, सुबह शाम जल्दी नहाएगा, ऑफरिंग देगा किसको, फॉर फादर्स को, देवी देवता और पितरों का पूजा करेगा। प्रोटेक्टिव एक्टिविटीज में हमको ले जाता है। That's why we need to understand the Bhagavad Gita from the devotees. Otherwise, they will mentally speculate and they will let you know what they want, what they are doing. Okay? We will chant Hare Krishna mantra 3 times. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. So मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गुरुजी जैसे ही लेक्चर भी स्टार्ट ही हुआ है, पता ही चला 1 घंटा का हो गया। So आप लोगों को कैसा लगा लेक्चर? So आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन ले सकते हैं? One or 2 questions we can take, otherwise how many times we will go. Okay. किसी का क्वेश्चन है? एक दो क्वेश्चन. Okay, have a think again. So thank you so much गुरुजी for this wonderful lecture. प्रभु जी आप ये वाली पीपीटी का ग्रुप पर सेंड कर दो। हाँ. प्लीज रोहित जी ये लास्ट वाले जो पीपीटी थी इससे क्वेश्चन था, हाँ सुनाइए. ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए मुझे। कौन सा? ये आने नहीं, हाँ ये लास्ट वाला। हाँ कैसे? इसमें आपने कुछ बताया था वो मैं थोड़ा सा। हाँ, जो डिवोटीज हैं वो कैसे वेदास को देख रहे हैं, है कि नहीं?
जैसे वेदास में ना एक्चुअली कहीं भी आप देखोगे, अब मैं आपको थोड़ा और डीप में ले जाता हूँ ईशोपनिषद में, ओम पूर्णमिदं पूर्णम, ठीक है नहीं? तो ईशोपनिषद में आप देखेंगे और वेदास में जगह देखेंगे तो कहीं भी डायरेक्टली भगवान को मेंशन ही नहीं करा गया, है कि नहीं? बिकॉज पीपल डू नॉट हैव मेंटालिटी टू अंडरस्टैंड लॉर्ड डायरेक्टली। जैसे हम प्राइम मिनिस्टर्स को डायरेक्ट नहीं समझते, हम उसके मिनिस्टर्स को समझते जाते हैं। तो वेदास में क्या है, सारे मिनिस्टर्स के बारे में बातें कही है। आप एक देख लो, सामवेद देख लो, यजुर्वेद देख लो, अथर्ववेद देख लो, कहीं भी आपको भगवान और कौन सुप्रीम पर्सनालिटी है किसी के बारे में बात ही मिलेगी, ना शिव जी, ना ब्रह्मा, ना कृष्णा, कोई सिंपल मिलेगा नहीं। आप वो सब देवी देवताओं के बारे में भर चढ़कर सिखाया गया है ऊपर नीचे सारा। So that's why people who goes into the Vedas, they got binded in the rituals and rites. Rituals सारे बताए गए हैं, लेकिन रिचुअल्स मतलब क्या करना चाहिए, सुबह ये करो, शाम को ये करो, सूर्यदेव को ये करना है, इंद्रदेव को ये करना है, लेकिन शनिदेव को ये करना है, वो करना है, ये करना है, नक्षत्र से चलते हैं। So people got binded in that and they do not find the real purpose of the Vedas. Actually वो वेदास की एक स्टडी है, लेकिन उससे आगे जाना भी होता है, लेकिन लोग उसको समझकर उसमें फंस जाते हैं, फिर वही एक्टिविटीज करने लगते हैं। यज्ञ करना चाहिए सुबह उठ के, आगे नहीं, आई देवी देवताओं को बुलाना चाहिए, उनको ऑफर करना चाहिए। देवी देवताओं क्यों? क्योंकि वो हम सबको प्रदान कर रहे हैं। लेकिन मैंने क्या एग्जांपल दिया आपको, हमको एनर्जेटिक की तरफ जाना है, ना कि एनर्जी की तरफ। दे आर प्रोवाइडिंग, बट हु इज प्रोवाइडिंग टू देम? समवन मे बी द कंट्रोलर फॉर ऑल हेड ना, सो वी नीड टू वर्शिप द हेड, नॉट द एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस वजह से जो डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड है, जैसे एग्जांपल महादेव त्रिपुरी, वो दो रूप में भगवान को समझते हैं, भगवान और भगवान की जीवात्माएं, लेकिन जीवात्मा भगवान से ही प्रकट नहीं है। तो वो इसलिए सिंपल ट्रांसेंडेंटल सर्विस करती है, लेकिन यही सब बंदों में रिचुअल्स राइट्स में नहीं फंसते, लेकिन जैसे हम देखें तो हम इतना रिचुअल्स राइट्स करते नहीं, लेकिन सिंपल वे आर चेंटिंग एंड ट्रांसेंडेंटली वी आर मोर हैप्पी देन हु आर फॉलोइंग द वेदास, लेकिन जो रिचुअल्स एंड राइट्स को फॉलो करते हैं, लेकिन एक खाना, उस टाइम खाना, ये करना, वो करना, तो उसमें फंसकर क्या हो जाता है, वो एक्चुअल पर्पस भूल जाते हैं। दैट्स व्हाई देयर व्हाई इज नॉट क्लियर, दे आर जस्ट डूइंग। ऐसी करने का कार्य क्या है? दैट्स व्हाई वी हैव वन मोर लेक्चर इन बीएड, व्हाट वी डू, व्हाई वी डू। जैसे भक्ति तो आप पहले भी कर रहे थे बाहर, आप लोग जानते थे ना, ये सब दिया दिखाना होता है, अगरबत्ती करना होता है, ये सब लोग माला मंत्र करते हैं, ये सब क्या करते हैं, बट आपको लॉजिकली कुछ पता ही नहीं था। दैट्स व्हाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड। Why people become interested when they come into the Krishna consciousness meet? Because everything have a logical answer, logical explanation behind every action. What action you are offering? लेकिन जैसे हम शंख बजाते हैं या हाथ ऊपर करते हैं, बजाते हुए माला, जैसे स्पीकर को माला पहनाया, लेकिन नहीं, हर एक चीज के पीछे रीजन है। एवरीथिंग, एवरी एक्शन हैव अ रीजन। अगर आपको नहीं पता तो आपको पूछना शुरू करना चाहिए अपने फैसिलिटेटर से, लेकिन दैट्स व्हाई यू शुड नो। और जब आप जान जाएंगे तो आपको पता चलेगा, आपको और कन्विंसमेंट आएगा, वाई क्लियर होगा, बहुत अच्छे से उसको करेंगे। देन यू पुट योर हार्ट, देन यू डू द वर्क बाय कंसंट्रेशन, अटेंशन, अवेयरनेस एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, दैट क्लियरेंस ये स्लाइड ही बताइए। इसलिए दो एस्पेक्ट हैं, एक वेदास से वैदिक रिचुअल राइट्स की तरफ ले जा रहा है और एक एक्चुअल पर्पस की तरफ ले जा रहा है। इसलिए ऊपर लिखा भी है, when intelligence is purified, one does not engage in, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है दो चीज से बना हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिटर्मिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन पार्ट जो है मतलब भय भाव करना, हिंदी में इसको बोलते हैं भय भाव। भय भाव मतलब देखो आपके पास दो ही चीज आती है, या तो यस या नो। या भाई आप कुछ एक्शन करने जा रहे हो, क्या आपको बोलेगा करना है या नहीं करना। डिसीजन ट्री फॉर्म होता है, डिसीजन ट्री जानते हैं, आईटी इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक डिसीजन ट्री आता है। तो डिसीजन ट्री जो है वो हमारा माइंड मैप करता है। तो अगर हमको पता ही नहीं होगा व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, दैट्स व्हाई वी गॉट इंडल्ज। राइट पे जा रहे हैं तो राइट पे चले जा रहे हैं, लेकिन हम जिसको हम राइट सोच रहे हैं। इन भगवद गीता कृष्णा सेज इन द 18th चैप्टर और 16th 17th चैप्टर, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट आर द ड्यूटीज, व्हाट आर द डिवाइन एंड डेमोनिक क्वालिटीज, वी नीड टू फॉलो द डिवाइन क्वालिटीज। कृष्णा इज स्टेटिंग ऑल द थिंग्स देयर। दैट्स व्हाई यू रीड द बुक्स, then discrimination power got higher, that's why intelligence got higher। इसलिए जो इंटेलिजेंस प्रिपेयर होगा तो वैदिक रिचुअल्स की तरफ हम नहीं जाएंगे। और डिटर्मिनेशन पावर बढ़ाने के लिए ये होता है हरे की सेवा में स्पिरिचुअल पोटेंशियल। देखो आप लोग 100 में से 3-4% आज तक लोग इस्तेमाल कर पाए हैं, बाकी प्रतिशत किस चीज के लिए, वो स्पिरिचुअल क्वेश्चन है। स्पिरिचुअल क्वेश्चन एक होता है IQ, एक होता है EQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन, एक होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, थर्ड वन। तो थर्ड वन 95% कवर करता है।
बिकॉज जो 100% है IQ और EQ, उस पे हम बने रहे, उसके लिए 95% है, ज्यादा फोर्स चाहिए, लेकिन नहीं। आप एक स्टेप लोगे, तो स्टेप अगर पास की स्पिरिचुअल पोटेंसी नहीं होगी तो आप उस स्टेप पे बने नहीं रह सकते। That's why people you say they are so much in insecurity. They used to take a step, they later regret, why I have taken this. लेकिन नहीं, पहली बात तो पता नहीं होता कौन सा सही स्टेप है कौन सा नहीं, और दे भी लिया सही है गलत तो उस पे दृढ़ता नहीं, लेकिन नहीं, खोखला है, अलोननेस है, एम्प्टीनेस इन द हार्ट. That's why spiritual potential is required. That's why chanting of Hare Krishna Mahamantra. Especially you all do in the early morning. और concentration से आप Hare Krishna Mahamantra करेंगे ना, आप खुद ही फील करेंगे आपके अंदर कितना spiritual potential बढ़ता जा रहा है. आगे हरे कृष्ण. और किसी का है मेरे क्वेश्चन? हरे कृष्ण गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये, मैं तो सोच रहा हूँ कि आप इस पर थोड़ा टीका टिप्पणी करें. मतलब जैसे कि भगवद गीता की पूरी भगवद गीता में एक चीज कोट करते हैं सभी लोग कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है. तो फैमिली वाले भी कहते हैं कि कर्म ही आपकी पूजा है, जो आप कर रहे हो, बेटे का कर्म कर रहे हो, कहते हैं पूजा ही कर्म. हाँ, पूजा ही कर्म है. तो जैसा हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जो अचीव कर चुके हैं, जैसे हम देखते हैं कि अभी लास्ट अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट का कह दिया, मैं रिटायर होना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ सब चीज़ करके. तो हम देखते हैं कि जब कर्म ही पूजा है तो लोग थक क्यों रहे उसे कर करके. ऐसा तो है नहीं. जैसे हमारे यहाँ पे जैसे मीराबाई है, मीराबाई भगवान की भक्ति, तो उन्होंने जो भक्त होते हैं कभी बोर नहीं होते कि कहते नहीं कि हमें दूसरा मंत्र दो, या मतलब 20 साल से माला कर रहा हूँ पर आज मन नहीं कर रहा, इसे 1-2 साल छोड़ देता हूँ. क्योंकि लोग तो छोड़ दें क्योंकि ये स्पेशल डिवाइन है. तो मैं सोचता हूँ कि आप टीका टिप्पणी करेंगे सर, क्योंकि ये जो कोट किया जाता है कि कर्म ही पूजा है, पूजा ही कर्म है, कर्म करते जाओ अपना, आपका कर्म है, पैसा कमाओ, सेटिस्फाई करो सब लोगों को. या एक बेटे का घर, एक बेटे का कर्म है, आप बेटे हो तो आप अगर घर के बेटे हो, आपका कर्म है पैसे कमाओ और सबको सेटिस्फाई. Actually, very slow I have told you to control surrounding. People those who are narrow minded they think like that. लेकिन कर्म ही पूजा है. जैसे आप देखें फेथ सबके पास है, लेकिन डर के मारे हैं लोग. कर्म ही पूजा क्यों कहते हैं? जैसे आप दुकानदार पे जाओगे, दुकान खोलता है, हालांकि भगवान कहता भक्ति नहीं करेगा, लेकिन उसको भी डर है कि जो सोचता है वही तो है. ये तो देखो दुकान खोलेगा तो पहले, लेकिन नहीं, भले कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगरबत्ती जलाएगा, अगरबत्ती करेगा, कुछ तो है. हम करते नहीं, लेकिन है तो डर बना रहता है आपके पास. इसलिए लोग ये सोचते हैं कि हम कर्म करते हैं, थोड़ा बहुत जैसे खाना खाते रहते हैं उसके साथ अचार ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चल जाएगा. इसलिए लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, बाहर के लोग, भौतिक लोग सब कुछ करेंगे और थोड़ा सा अचार गिर देते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने के लिए. 2 बत्ती जला दिया, और इतने श्रद्धावान है कि रोज मंडे को क्या करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन हालांकि उनको कुछ पर्पज पता नहीं, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है. वैसे थोड़ा लड़ाई होता है, उल्टा सीधा बोलना जाता है, बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट लिविंग इन साधु तत्व. सो प्रैक्टिकली हमको हर एक चीज का, जैसे कर्म ही पूजा है, कर्म तो पूजा है, लेकिन कौन सा कर्म, ऐसा कर्म है कि नहीं. कर तो सब कुछ रहे हैं, कोई गलत भी करता है तो वो भी पूजा है क्या? है कि नहीं. एक्शन तो वो भी है, वो नहीं पूजा है. हमको समझना पड़ेगा एक्चुअली में पूजा हम कर्म को कैसे बना सकते हैं. कर्म पूजा बन सकता है, ऑफकोर्स भगवान सही कह रहे हैं, वो कर्म पूजा है, लेकिन कौन सा कर्म हमको समझना पड़ेगा, है कि नहीं. If you remain in 3 things, what I told you, proprietorship, controllership or measurership, you become blinded and become frustrated. That's why people becoming frustrated by not following the Vedic philosophy. और ऐसे काम करके और satisfaction नहीं, frustration आता है. जैसे मैं तो खुद ही बता रहा हूँ, मैं भी पैसा कमाता था, 5,000 की कोचिंग से कमाया, पढ़ा के बाद में और जॉब के लिए, लेकिन कुछ सेटिस्फेक्शन है ही नहीं कमाने से. बस देते रहो, घर वालों को देते रहिए, कहीं भी देते रहिए, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा. बट स्पिरिचुअलिटी देयर इज लॉट ऑफ ब्लिस, देयर इज लॉट ऑफ जॉयनेस, और उसके साथ साथ आप वो भी करेंगे तो आपको कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा. मेरे यहाँ पे आके क्लियर हुआ, कमाता में मंदिर आने से पहले भी था, लेकिन तब यहाँ पे आके क्लियर हुआ, हाँ कमा तो रहे हैं लेकिन करना किसी का रहे हैं. भले ही पैसा इधर उधर चले जाए और टेंशन नहीं रहता, समझ में आता है. पढ़ भी रहे हैं तो किस लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी विल डू आवर मटेरियल ड्यूटी, बट समटाइम वी डू इट फॉर आवरसेल्फ एंड कृष्णा. This we will think that it is a perfect कर्म होगा, लेकिन उसका कर्म आपका पूजा है.
ठीक है, भगवान को, इसलिए भगवान कहते हैं हाँ कर्म पूजा बना सकते हो, लेकिन तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य तुच्छा, मेरा स्मरण करते हैं, हर एक काम करो, फैक्ट्री में रहो मेरा स्मरण करो, लैपटॉप पे काम करो मेरा स्मरण करो, हर एक जगह मेरा स्मरण करो, और कुछ भी करो, लेकिन लूप में टेकर कृष्ण का लूप, उस तरीके से आप, लेकिन वो कर्म फ्रस्ट्रेशन लाएगा। जैसे देखो क्रिकेटर्स होते हैं, खेलते हैं, इतना संन्यास लेते हैं बाद में, दे ऑल लीड इनटू दिस फ्रस्ट्रेशन, 30-40 इयर्स 50 इयर्स के बाद कुछ एंजॉयमेंट है ही नहीं उसमें। देखो किसी भी चीज में सब आप एक छोटी चीज मटेरियल लाइफ में उठा लो, किसी में एंजॉयमेंट, जैसे टॉप एंजॉयमेंट सेक्स लाइफ में मानते हैं, सेक्स लाइफ में सब ज्यादा एंजॉयमेंट मानते हैं, कुछ भी नहीं है, जस्ट दो आप कुछ दो चमड़े को कुछ समझ लो, उसमें हम एंजॉयमेंट ढूंढ रहे होते हैं, कुछ है, कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग। तो इस तरीके से जैसे आप लोग अभी देख लीजिए, आप ऐसे घिस रहे हो, उसमें एंजॉयमेंट आ रहा है, कुछ एंजॉयमेंट, लेकिन फ्लक्चुएशन, जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच को देखते ही बहुत अट्रैक्ट हो जाता है, आप होंगे अट्रैक्ट, ये कॉकरोच हो रहा है नहीं, उससे जो बियर पीता है, दारू पीता है, दारू देख बहुत अट्रैक्ट हो जाता है, दारू तो कितना कड़वा चीज है, कुछ भी है ही नहीं, टेस्ट है कि नहीं। सो दिस इज ऑल रिलेटिव ब्यूटी। आप सुंदर स्त्री को देखोगे, आप अट्रैक्ट कर जाओगे, डिजीज है या बीमारी है, तुरंत देखती हूँ बड़ा सुंदर थी यार, देखी नहीं पूरा जीवन उसका स्पिरिट चलता है भगवान। अब देखो क्या, आप भगवान का दर्शन खींच के जाओ तो याद नहीं रहेगा कौन सा मुकुट पहना था, लेकिन जो लड़की पहन गई थी वो तो आपको अगले हफ्ते तक याद रहेगा, दोबारा जब पहन गई वो भी याद रहेगा कि कुछ दिन पहले वाली ड्रेस पहन गई, चप्पल तक याद रहता है, तो सारा ड्रेस याद रहता है। एकदम स्कैन महाप्रभु बताते हैं कि आप लकड़ी की को भी देखो, लकड़ी की बनी हुई स्त्री को भी देखो, उससे भी मनुष्य को आकर्षण हो जाएगा। देखा है आपने, मॉल में जाते हैं, उससे भी हमको आकर्षण हो जाता है, समझ रहा, ठीक है, रिलेटिव ब्यूटी है, इसको डीप में समझना पड़ेगा। इसलिए इसमें सांख्य फिलोसफी क्या है, और अंदर तक जाना, किस एलिमेंट से बना हुआ है मालूम है कि नहीं। जैसे अभी इस सुंदर स्त्री लाओ और इसका 1 mm काट दो, ऊपर से उतार दो, आपको ही देखना पसंद करेगा। जैसे अभी अच्छी हीरोइन कौन सी है, क्या नाम है, कोई देखता हूँ मूवी वगैरह, कृष्णा को देखते हैं, कौन सा बढ़िया हीरोइन अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में है, पता नहीं, अरे फिर भी माधुरी से तो बूढ़ी हो गई, बहुत सारी अच्छी आलिया भट्ट है, सुंदर स्त्री है, बताया आलिया भट्ट को 1 mm छीन लो, अब देखो उसको और लथुदड़े से लटक रहा है, पीपल बिकम अट्रैक्टेड, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं है, उससे अट्रैक्ट हो रहा है, तो अट्रैक्शन है नहीं, अट्रैक्शन बनाया जा रहा है। लेकिन इस सेक्स लाइफ में हम लोग अट्रैक्ट है ही नहीं इन सब चीज़ों से, लेकिन हमारी बुद्धि में ऐसा डाला जाता है कि कितना अच्छा चीज़ है, लेकिन कुछ भी नहीं है करने से कुछ, मैं बता रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, है ही नहीं। आप ट्राई कर लीजिए, कितना सब बेकार है, टू बिकम मोर फोकस, यहाँ प्रोसेस में आपका बहुत आनंद आएगा आपको नहीं, इसलिए वैदिक लाइफ में सब प्रमोट चीजें करी नहीं जाती थी, क्योंकि पता है अंधकार अंधकूप है, ये सब है ही नहीं, तो वर्क ही नहीं करेगा, तो क्यों ये सब चीजें लोगों को देना है, ठीक है। So what is our duty when we see girls and we are attracted to them? They belong to Krishna, not to me. Enjoy सिर्फ mentality छोड़ना है, लेकिन I cannot enjoy. I cannot enjoy by my eyes also. I cannot enjoy by my words also. I cannot enjoy my word by actions also. नहीं, पर स्त्री है तो पर स्त्री किसी और की प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। But he is little, then he is property of his brother or his father. If he is married, he belongs to his husband, or if he is a widow, and he belongs to his elder child. You need to see that he is property of another person. I should not enjoy. This is not my property. This is not the product of my enjoyment. लेकिन ऐसे सोचते देखते, एंजॉयशिप मेंटालिटी हम छोड़ रहे हैं। एंजॉयशिप मेंटालिटी आप छोड़ दोगे तो आपको कुछ डर नहीं लगेगा, लस्ट कुछ परेशानी नहीं करेगा। लेकिन क्यों यही लस्ट परेशान इसलिए करता है क्योंकि हम एंजॉय करना चाहते हैं। एंजॉयमेंट मैं आप लोग के लिए नहीं, अपने लिए भी बोल रहा हूँ, लेकिन ये आप लोग तो शुद्ध है, मेरा तो और कंटेमिनेशन है, मैं अपने लिए भी बता रहा हूँ। एंजॉयशिप मेंटालिटी छोड़ देंगे तो कुछ
फील ही नहीं होगा, लेकिन आपको टाइम ही नहीं होगा सोचने का, ऐसे चले जाएगी, लड़की पता ही नहीं चलेगी थी भी नहीं थी, लेकिन तो अभी हमारा एंजॉयमेंट मेंटेलिटी है, आपको से एंजॉय करना चाहते हो तो कुछ अच्छा रूप देखना चाहते हो, तभी तो एकदम जा भी हो। कोई लड़का कुछ भी चले जाए आप नहीं देखोगे, जैसी आपको दिखा, जैसी दिखा कि लड़की आ रही है, आप नीचे करने का भी प्रयास करोगे, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हो क्या कर रहा है, कैसा कपड़ा पहन रहा है, थोड़ा सा देखने का फिर भी प्रयास करोगे। क्यों? वी हैव एंजॉयमेंट टू सी थ्रू आईज, वी एंजॉय, नीड टू पुट इट इन गार्डन्स, हैक नहीं ओके, ये दिस इज ड्यूटी है, भगवान को बिलोंग करती है, मेरे को थोड़ी बिलोंग करती है। तो अगर कोई मेरे को बिलोंग कर रही है तो उसके प्रति हमें देखना, अगर आपको बिलोंग करेगी तो भी आप उसके हस्बैंड भी हो तो भी वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। पहले सबसे पहले तो भगवान की प्रॉपर्टी है, ये नहीं कि मशीन बना के उसको छोड़ दिया, लेकिन नहीं, तो मशीन भी नहीं बनाना है। अगर आपको बिलोंग भी करती है तो भी ये समझ कर कि मैं किसको बिलोंग करता हूँ, एक्चुअली ये भी उसको बिलोंग करती है। आप खुद भी नहीं हो, है कि नहीं, आप भी भगवान के हो, तो आपके हस्बैंड वाइफ भी किसके है, भगवान की है, लेकिन नहीं, तो आप तो गुलाम हो किसके, कृष्णा के। कृष्णा के नौकर बनने में सबसे बड़ा कॉस्ट है, लेकिन नहीं, तो आप भगवान के नौकर हैं तो वो भगवान की नौकरानी है, मेरी नौकरानी नहीं है। आप अपना नौकरानी समझोगे तो फिर फ्रस्ट्रेट होगे, लेकिन नहीं, फिर वो कुछ सुनेगी नहीं आपसे, और आप भगवान को सौंपोगे उसको, भगवान की नौकरानी समझ के उसको प्रेम करोगे, वो आपको आपसे ज्यादा प्रेम करेगा। देख लो, ये मुझे कंट्रोल नहीं करता, मेरे को एंजॉय नहीं करना चाहता, ये एक्चुअली लेकिन प्रेम करता है, ये प्रेम की प्रेम है। आप लोग आपस में तभी प्रेम कर सकते हो, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। मेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है मेरा स्त्री, ये भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए। इससे में आपको सेटिस्फेक्शन आएगा, एंजॉयमेंट मिलेगा। आप एंजॉयमेंट लेने चले गए तो फिर आपको एंजॉयमेंट नहीं, फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं उसमें एंजॉयमेंट, कहाँ ढूंढोगे। आपसे मैं बोलूँ कि ऐसा घोड़ा ढूंढ दो सोने का डर रहता है, मैंने कहा आप उनकी क्या बेवकूफ वाली बात कर रहे हो, अरे वो लोग कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है मैं तो सीधा बता रहा हूँ, अभी आपको बोलते बेकार लग रहा है, वो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को अच्छा बात, लेकिन तालियां बजाते हैं लोग, और उसको कॉन्सर्ट अटेंड करना चाहते हैं, उसके भाषण अटेंड करना चाहते हैं, यूट्यूब पे उसको सुनते हैं, तो मूर्खता तो ये है, बोल यही रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसा घोड़ा ढूंढ रहे सोने का अंडा देता हो, देता ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, बोल बना रहे हैं सारे के सारे। सेंड कर दीजिएगा। I will send to Sanjay Prabhu, Sanjay Prabhu. So, Guruji, one last thing है कि devotees, his grace राघवेंद्र प्रभु जी का ऑर्डर है कि devotees वैष्णव टिकट्स का को फॉलो करें। ऑर्डर रिक्वेस्ट है, ऑर्डर तो हम नहीं दे सकते। हाँ, रिक्वेस्ट है। Do not have, ऑर्डर मेरे लिए है कि मैं रिक्वेस्ट करूँ। आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप लोग विप्लव में गए होगे, उद्गार में गए होगे, धोती कुर्ता आप लोग को मिलेगा, so all you can come here धोती कुर्ता। एक्चुअली ये वेदिक ड्रेस जो है भगवान को आकर्षित है, क्यों? भगवान में देखा होगा आप लोग का एड्रेस देखा, भगवान को दर्शन कर लीजिए, देखो तो भगवान भी धोती पहन के कुर्ता तो नहीं है, धोती है जैसे पहन के धोती कुर्ता वियरिंग टिकट, लेकिन थोड़ा क्लीन रहता है तो ये भगवान को बहुत आकर्षित करता है। लेकिन हमको वैकुंठा मैन की तरह रहना चाहिए। कैसे वैकुंठा? प्रभात जी कहते थे हमारे मूवमेंट का लोग वैकुंठा की तरह रहना चाहिए, सुंदर एकदम। अब देखो भक्त लोग देखते हो क्लीन शेव रहते हैं, है कि नहीं, हेड शेव रहते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग को हेड शेव होता है कहने का मतलब ये नहीं, लेकिन आप क्लीन रहोगे जितना उतना आकर्षित दिखोगे, है कि नहीं। और भगवान को आकर्षण प्रदान करोगे, भगवान आपसे आकर्षित करोगे। और करना ही क्या, भगवान हमसे आकर्षित तो पार्टी सरकार अपनी सारी ग्राफ दो चालू होगा। इसलिए भगवान के प्रति हमें आकर्षित होना है, हमको वो समझना चाहिए। वैदिक ड्रेस में ऐसे आपका शुद्ध मन होगा। धोती कुर्ता जो है, ये जो पैंट शर्ट है, जीन्स टी शर्ट, ये सब हमारे कल्चर ही नहीं है, लेकिन तो जब आप ये पहनोगे तो क्या होगा, सतोगुण में स्थित होते हैं, माइंड और काम बनता है। प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, माइंड काम बनेगा, शांत होगा, फिर आप कोई समस्या उल्टी सीधी नहीं होगी।